अंदर से तो कोई युवक होकर या युवती होकर जन्म नहीं लेता है। आरंभ से अगर प्रयास हो तो युवक हों या युवती हों दिशाहीन ना हों, लेकिन माता पिता अगर जागरूक हैं तो सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से नीति और अध्यात्म समन्वित युवक युवतियों को बना सकते हैं। परंतु जब उन्हीं को ज्ञान नहीं है, नीति और अध्यात्म का उपदेश कैसे दें? जिन महानुभावों को नीति अध्यात्म का ज्ञान है, उनके संपर्क में अगर उनके माता पिता या युवक युवती स्वयं आवें तो उनको प्रेरणा मिल सकती है। मर्यादा की सीमा में कोई भी लाभ उठाकर नीति और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को उन्नत कर ही सकता है। सर, ये जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी आपने कहा। सुनिए, उत्तराखंड ने तो मेरी बात तीसरे दिन मान लो आज मैंने कोई बात कही, कल नहीं परसों एक दिन बाद ही उत्तराखंड ने क्या किया था, भाजपा की सरकार ने ही मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया था। लेकिन मैंने जब वक्तव्य दिया तो एक दिन बीच में अंतराल छोड़ के फिर वो जैसा था पहले अधिग्रहण रहित। कारण क्या है? सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र जो है मठ मंदिर अपनी शास्त्र सम्मत परंपरा से चलें, उसमें सहभागिता की आवश्यकता है। कदाचित वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र शोषण के केंद्र बनते हों तब शासन तंत्र हस्तक्षेप करे, अन्यथा नहीं। सतत केंद्र में सरकार प्रेम से पर्टिकुलर जाति को लेकर आपस में एक विशेष संप्रदाय को लेकर कुछ सांप्रदायिक एक दूसरे को थोड़ा अपने आप में तनाव फील कर रहे हैं। ऐसा है कि देशभक्त जो भी हैं भारत में, वो तो तनाव उत्पन्न नहीं कर सकते। एक मैं संकेत करूं, अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुग़लों ने शासन किया, उस समय जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे। क्या सचमुच में जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे, दंड भी मिलता था। सचमुच में देशभक्त को देशद्रोही न माना जाए, और जो सचमुच में देशद्रोही निवास कर रहे हैं उनका नियंत्रण तो हो ही, क्योंकि भारत का विभाजन अदूरदर्शितापूर्ण हुआ। विभाजन के बाद के भारत को जिस ढंग से ख्यापित किया गया वो भी अदूरदर्शितापूर्ण। कोई भी किसी के भी पूर्वज हों, कोई दिव्यता स्थापित करते हैं तो बेटे पोते लाभ उठाते हैं। कोई अगर ऐसा कांड रच जाते हैं तो बेटे पोते को उस कांड पर पानी फेरने में समय लगता है। इसी प्रकार पहले जो विसंगति हुई, अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया, उसका वारण करना आवश्यक है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत कठिन भी है। विभाजन के बाद के भारत को भी विभक्त होने का मार्ग दे दिया गया। समझ गए ना संकेत? आपका संकल्प